सिंधु सरस्वती च यमुना कावेरी च नर्मदा गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेद्रिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णै पूर्ण जलै समुद्र सहितै कुर्वन्तु नो मंगलम। जो लोग प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने लगते हैं, उस समय गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती आदि नदियों का स्मरण करते हुए और गंगे गंगे उच्चारण करते हुए स्नान करते हैं, उनके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है और गंगा में स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुभ फलदायी है पावन गंगा जल। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से, उसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में रखा गंगा जल भी आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि गंगा जल से हो आपकी तमाम समस्याएं दूर और समस्याओं का समाधान और पूरी हो जाए आपकी हर मनोकामना, तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। साथ ही साथ सोमवार को सफल बनाने के लिए, सफलता पाने के लिए राशि अनुसार कौन से 2 खास उपाय आपको जरूर करने होंगे, आज जानेंगे पंडित जी से काल चक्र में। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीस सितंबर 2013 सोमवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कल सुबह 3:35 तक, पुष्य नक्षत्र सुबह 10:36 तक, राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 10:36 तक है। आज एकादशी का व्रत भी है और जिन लोगों के माता पिता या पूर्वज एकादशी तिथि को समाप्त हुए हैं उनका श्राद्ध भी है। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को गंगा जल के अचूक उपाय बताएं। उससे पहले आप ये बताइए कि गंगा को क्यों पूजा जाता है और गंगा जल का क्यों इतना महत्व माना जाता है। देखिए, गंगा जी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणोदक अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के पैरों के धोने से, भगीरथ के प्रयास से पृथ्वी पर आई हैं। पुराणों के अनुसार यदि गंगा का उत्थान भगवान विष्णु के पैर से माना गया है, इसलिए यह श्री विष्णु भगवान का एक प्रकार का चरणामृत है। शास्त्रों में चरणामृत की विशेषता जो कही गई है उसको एक श्लोक में बद्ध किया गया है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न लभ्यते। जो भगवान विष्णु के इस चरणोदक का पान करता है पुनर्जन्मम न लभ्यते, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, भवसागर को पार कर लेता है और उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणोदक को पीने वाला श्रद्धालु अकाल मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है, बीमारियां उसका स्पर्श नहीं करती हैं। इसलिए गंगा जल को पवित्र माना गया है और हमारे सनातन धर्म में गंगा जल की तुलना अमृत से की गई है, जल से नहीं बल्कि अमृत से की गई है। इसमें जरा सा भी अतिशयोक्ति नहीं है। आप और हम सभी यही जानते हैं कि शिव को गंगा जल अर्पित करने से वो प्रसन्न होकर हमारे तमाम जो कष्ट हैं उनका नाश करते हैं। तो चलिए सुख समृद्धि पाने के लिए शिव को कैसे चढ़ाना चाहिए गंगा जल, आइए जानते हैं। पंडित जी, शिव जी भगवान कहते हैं भोले भंडारी हैं, वैसे तो वो मान जाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन फिर भी अगर उनको मनाना हो तो गंगा जल का कैसे प्रयोग करें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव आशुतोष हैं, औढ़र दानी हैं, हर प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सोमवार को स्नान करके शिव मंदिर में या घर के शिवलिंग के सामने बैठ करके गंगोत्तरी वेग बलात् समुद्धतम सुवर्ण पात्रेण हिमांशुलम शीतलम सुनिर्मलाभो हेमृतोपमं जलम गृहाण काशी पतिभक्त वत्सलम। भगवान
विश्वनाथ अर्थात काशीपति, काशी में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो लोग गंगा जल इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से इस शिव स्तुति को पढ़ते हुए मंगल कामना करते हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को यदि अपने माथे पर लगा करके ग्रहण किया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी दुकान पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन अचानक से बंद हो जाती है, कारोबार में आपको घाटा होता जा रहा है, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए पावन गंगा जल कैसा भूमिका निभाएगा, कैसा रोल निभाएगा, ये जानेंगे पंडित जी से। और साथ ही साथ कुछ ही देर में हम पंडित जी से जानेंगे बहुत सारी खास बातें भी। लेकिन अभी हम दैनिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सोमवार को सफल बनाने के लिए, सफलता पाने के लिए आइए जानते हैं कौन से 2 खास उपाय मेष राशि वालों को जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी काफी प्रसन्न रहेगा। आप पूरा उत्साह से सराबोर रहेंगे। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का आपके लिए उपयुक्त समय है। इस दिशा में आप अपने प्रयास आगे बढ़ा सकते हैं। आपको चाहिए कि आज माता का आपको सानिध्य प्राप्त होगा, माता का आपको सुख प्राप्त होगा। आज माता के साथ समय देने की आप कोशिश करें। विरोधी आपके काम में आज खलल पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी योजनाओं को आज गुप्त ही रखना चाहिए। अपनी योजनाओं का प्राकट्य आपको नहीं करना चाहिए। आज आपको बताना चाहूंगा, सोमवार का दिन है। आप 3 मुखी रुद्राक्ष अगर हो सके तो गले में धारण कीजिए, और अपने वजन के बराबर दूध कुष्ठ रोगियों को अगर आप दान करते हैं तो निसंदेह आपका भाग्योदय चिरकाल तक बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सोमवार के 2 खास उपाय भी सफलता पाने के लिए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। आज आपको पिता से सहयोग मिलेगा और पिता के मार्गदर्शन में काम करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आज यदि आपके बच्चे किसी कार्य हेतु प्रयासरत हैं तो उन्हें तरक्की मिलेगी। यह एक शुभ संयोग आपके साथ बनेगा। आज आपको चाहिए कि आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, और आज आप शिवलिंग पर, सोमवार का दिन है, आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और हरे रंग के रुमाल में चांदी का छल्ला बांध करके अपनी जेब में रखें। इससे आपको शुभता प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसे आने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सोमवार को सफल बनाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का रुका हुआ धन उन्हें प्राप्त होगा। निश्चित रूप से यह आपके लिए एक शुभ संदेश है कि आपका रुका हुआ पैसा जो काफी दिनों से रुका हुआ था, आज मिलने के पूरे उसके अवसर बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप काफी क्रियाशील बने रहेंगे। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे और शासन सत्ता के वरिष्ठ लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि सोमवार के दिन पानी में फिटकरी डाल करके आप स्नान करें और 1 मुट्ठी चावल पानी में जरूर बहाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सोमवार के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है आपका। खर्चों पर रोक लगाएं वरना परेशानी होगी। देखिए, शनि की ढैया तो आपके ऊपर चल ही रही है और यह कहीं न कहीं से आपके व्यय को बढ़ा रही है। ऐसे में आपको चाहिए कि सोच समझ करके आप व्यय करें। आज माता का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज सोमवार का दिन है। आपको चाहिए कि आज शिवलिंग पर आप चावल चढ़ाएं और थोड़ा दूध या पानी पीकर ही घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी।
यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कारोबार है वो चल पड़े, उसमें नुकसान हो रहा है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, धन हानि हो रही है, धन पाना चाहते हैं कि आपका कारोबार अच्छे से चले, तो ऐसे में गंगा जल के कौन से खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, कारोबार में नुकसान न हो और यदि नुकसान हो भी रहा है तो वो थम जाए, धन लाभ हो, ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर दुकान आपकी चलते चलते बंद हो गई है, कारोबार में नुकसान हो रहा है और ग्राहक आते हैं आपकी दुकान में और उनका मन उच्चाटित हो जाता है, निकलकर बाहर चले जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपकी बिक्री नहीं होती है, यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको चाहिए कि रविवार के दिन गंगा जल हाथ में लेकर के, दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर के और गायत्री मंत्र 24 बार या 21 बार पढ़ें। ज्यादा अच्छा होगा कि आप 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और इसको 24 बार आप पढ़ें और गंगा जल को दुकान की दीवारों पर हल्का सा आप छींटा मार दें। ऐसा यदि आप 7 रविवार करें तो जो आपके दुकान में ग्राहकों का उच्चाटन हुआ है या आपका दुकान में मन नहीं लगता है, वो सब ठीक हो जाएगा। गायत्री छंद साम माते, गायत्री वेदों की माता है और जहां भी गायत्री मंत्र से पानी का छींटा दिया जाता है वहां के सारे अविचार जनित दोष समाप्त हो जाते हैं। सोमवार को सफेद चंदन को 1 हफ्ते तक आपको अपने घर में रखना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए और तिजोरी में उसे स्थापित करना चाहिए। कारोबार बढ़ने लगेगा, उन्नति होगी और आपका अपने कारोबार में मन भी लगेगा। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं, रिचा जी, स्वागत है आपका। रिचा जी, उम्र बताकर सवाल करें। हेलो जी, हेलो पंडित जी, मेरा नाम रिचा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। उम्र बताइए। मेरी उम्र 25 साल है पंडित जी। मेरा 1 साल पहले तलाक हुआ था और क्या मेरी दोबारा शादी का योग है और योग है तो कब तक? और पंडित जी, हमारे रिलेटिव है, उनका गाड़ियों का काम है, उनको बहुत नुकसान होता है, उनका नाम नानक है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक आपने अपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके विवाह का योग शीघ्र भविष्य में दिखाई दे रहा है। अधिक से अधिक अप्रैल 2014 तक आपका विवाह हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव को दूध, कच्चा दूध चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, बेलपत्र के 1 पत्ती पर ओम, 2 पत्तियों पर नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाएं, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कैसे गंगा जल हमारी हर परेशानी को दूर कर सकता है और पूरी कर सकता है हर इच्छा, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया था, यदि वास्तु दोष की वजह से हमारी घर की खुशहाली कोसों दूर चले गई है तो ऐसे में हम क्या करें कि बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष भी ठीक हो जाए और जो तमाम समस्या है उनका भी निपटारा हो जाए। तो ऐसे में हमें गंगा जल का कैसे इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, घर का वास्तु दोष ठीक करने में गंगा जल क्या भूमिका निभाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर के वायव्य कोण में यदि वास्तु दोष हो तो हर रोज या सोमवार को गंगा जल में कच्चा दूध मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आप वायव्य कोण का मतलब समझिए, आपके घर का पश्चिम और उत्तर का कोना, इसको कहते हैं वायव्य कोण। यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अगर ये आप वास्तु शास्त्र के अनुसार बात करें तो यहाँ पर रुदन स्थान, कोप भवन, शोक का स्थान होना चाहिए। यदि फ्लैट की संस्कृति है आजकल मकानों की, यदि वहां पे आपका बेडरूम हो गया है तो ये निसंदेह आपका वास्तु दोष है। ये वहां पे आपका किचन है तो यह भी आपका वास्तु दोष है। ऐसे में यदि कच्चा दूध गाय का और उसमें जल मिला करके, गंगा जल मिला करके आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो यह वास्तु दोष निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी क्रम में शिव चालीसा का यदि श्रद्धा पूर्वक पाठ भी किया जाए हर रोज तो भी आपको राहत मिलेगी। हर रोज गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और दूब घास, दुर्वांकुर जिसे कहते हैं, दूब घास जिसमें 5 पत्तियां होती हैं, उस दुर्वांकुर से वही गंगा जल हल्दी मिला हुआ उसको अगर घर में छिड़का जाए तो निश्चित रूप से हर प्रकार की परेशानी दूर होती है। निश्चित रूप से सुख समृद्धि का वास घर में बनता है। कारोबार में यदि उन्नति नहीं हो रही है और कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर पूर्णिमा के दिन गंगा जल छिड़कना चाहिए। इससे निश्चित रूप से अगर हर पूर्णिमा के दिन ऐसा किया जाए तो लाभ की स्थिति बनेगी और घर पर से हर प्रकार की विपदाएं समाप्त होंगी।
आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के लिए यह दिन वरदान की तरह साबित होगा। आज आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। बच्चों से आपके जुड़ी हुई यदि कोई परेशानी है तो निस्संदेह आज वो समाप्त होने वाली है। भाइयों और मित्रों का आपको पूरा आज सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग की वजह से आपके अधूरे काम भी आज पूरे हो जाएंगे। शेयर बाजार में निवेश के लिए शुभ समय है। आज आपको चाहिए कि दूध में केसर मिला करके उसे आप पिएं और 1 मुखी रुद्राक्ष यदि संभव हो तो उसे धारण करें, नहीं तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में ज्यादा फायदा होगा। निश्चित रूप से लाभ की स्थिति चारों दिशाओं से आपके तरफ आएगी और घर के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा व्यवस्थित रहें। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आज अपने पास आप सफेद रुमाल रखें और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। जिस जल में है भगवान शंकर का वास, जिस जल से होता है सबका कल्याण, जी हाँ वो है गंगा जल। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित जी हमें गंगा जल से हर परेशानी को दूर करने के लिए खास उपाय बता रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि यदि हमें कर्ज से मुक्ति पानी है, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और सुख समृद्धि के लिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में हमें गंगा जल के कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले बताइए कर्ज से कैसे मुक्ति पाई जाए। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि ऋण और शत्रु और रोग, इन 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्ज, मर्ज और दुश्मन, इन 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और इनके प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतना चाहिए। हर समय सावधान मुद्रा में ही रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि अच्छी कमाई के बावजूद भी आप कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कर्ज में ही आप अनवरत डूबते जा रहे हैं और कारोबार में रुकावट आ रही है, घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, तो किसी भी सोमवार या गुरुवार को गंगा जल किसी पीतल या चांदी के बर्तन में पूरा मुंह भर करके ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके उसे ईशान कोण, घर की उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में आप सोमवार या गुरुवार के दिन रख दें। 1 या 2 महीने तक अगर गंगा जल थोड़ा सा कम हो जाए तो उसे फिर से भर दें। इस गंगा जल का किसी और काम में आप प्रयोग बिल्कुल ना करें। जब तक गंगा जल घर में रखा होगा सुख समृद्धि का वास अवश्य रहेगा। आपके कर्ज उतरने में भी प्रकृति आपका सहयोग करेगी और घर में लंबी बीमारी भी नहीं चलेगी। मैं तो अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, पीतल या चांदी के छोटे से लोटे में जिसका ढक्कन बंद होता हो उसमें गंगा जल भर करके सोमवार या बृहस्पतिवार को आप अपने घर के पूजा स्थान में जो ईशान कोण में होता है वहां सुरक्षित रख दें। उस पर धूल मिट्टी न जमने पाए। हर समय लोटे को या जिस कलश में आप रख रहे हैं उसको पोंछते रहें, सफाई उसका करते रहें और गंगा जल जब जब कम हो तो उसमें गंगा जल परिपूर्ण करते रहें। जब तक वो भरा रहेगा तब तक आपका सौभाग्य आपके साथ बना रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें बुरे सपने आते हैं, लेकिन कई ऐसे होंगे जिन्हें हमेशा ही बुरे सपने आते हैं। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, तो ऐसे में गंगा जल से जुड़े आपको कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी ऐसी स्थिति में क्या करें? बुरे सपने आते हैं, घर में लोग बीमार रहते हैं, तब क्या करें? देखिए, जब जागृत मन सोता है तो सुसुप्त मन जागृत हो जाता है। स्वप्न देखने की जो प्रक्रिया है इसी पर आधारित है और हमारा जो सुप्त मन है वह क्रियाशील हो जाता है और ऐसी ऐसी घटनाओं के समीप वो पहुंच जाता है कि जिसे सोने में, स्वप्न में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सत्य हो रहा है। तो घर में किसी भी बुरे सपने के किसी प्रकार का बुरा सपना यदि आता है तो सोने से पहले आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा गंगा जल अपने सिरहाने जरूर रख लीजिए। अगर रात में आपको बुरा स्वप्न आए
और आप हड़बड़ाकर उठ जाएं, आपके हृदय की धड़कन तेज हो जाए, आप पसीना पसीना हो जाएं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अच्युत, भगवान विष्णु का एक नाम है अच्युत। इस मंत्र को आप 5 बार पढ़िए, अच्युत 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 अच्युत, और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। निश्चित रूप से आपके शरीर में होने वाली हलचल तुरंत ठीक हो जाएगी। परिवार में यदि कोई हमेशा बीमार रहता है तो सिरहाने चांदी के बर्तन में गंगा जल भर करके उसमें केसर डाल करके आप रखिए। स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। देखिए, या हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की समस्या है और इससे बचना है तो एक मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से स्नान करा करके शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष बहुत असंभव चीज है और इसका मिलना काफी कठिन है। अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कालाग्नि रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष को कहते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष को भी गंगा जल से धो करके आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं तुला राशि की ओर, जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको कहीं से धन प्राप्ति की पूरी संभावना है, जिससे आपके कामों में हो रहे व्यवधान समाप्त होंगे। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक शुभ अवसर है आपके पास। धर्म कर्म, पूजा पाठ और परोपकार में आपका मन लगेगा। आज आपको किसी ब्राह्मण को जौ दान करना चाहिए और भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर और जानते हैं सोमवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातक काम की अधिकता के कारण काफी थकान महसूस करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में तो निसंदेह अब सुधार होगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और आपको हर काम में, चूंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको हर काम में सफलता भी मिलने वाली है। लेकिन आज आपको चाहिए कि परिवार में अपने आप शांति बना करके रखिए। किसी तरह का परिवार में कलह की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। और किसी मंदिर में आज 1 पाव मिश्री आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसे आने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ पंडित जी सोमवार के 2 खास उपाय भी। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने से मन भी उदास रहेगा। चेहरे पर काफी गिरावट के भाव दिखाई देंगे। विरोधी आपके कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और बिजनेस में आपको धन हानि हो सकती है। आज बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या आपके जीवन में है तो वो जरूर ठीक हो जाएगी। आज आप गरीब बच्चों को खीर का प्रसाद खिलाएं और विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। गंगा जल से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय पंडित जी ने हमें बताए हैं, लेकिन क्या गंगा जल ग्रहों के बुरे प्रभावों को खत्म करके आने वाली परेशानियों से हमें बचा सकता है? आइए जानते हैं। पंडित, यदि हम चाहते हैं जो हमारे तमाम ग्रह हैं वो हमारे अनुकूल हो जाए, मुसीबत दूर हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए हर रोज पानी में तिल और गंगा जल मिला करके स्नान करने से सूर्य ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तांबे के लोटे में गंगा जल, लाल चंदन, लाल फूल डालकर वो सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को व्रत रखें, गंगा जल में पीली सरसों शहद मिला करके स्नान करें और उसके बाद पानी से स्नान करें। निश्चित रूप से सूर्य ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है लखीमपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले मयंक तिवारी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? मयंक का जन्म 11 जनवरी 1985 को 9:15 पर रात्रि में लखीमपुर खीरी में हुआ है। मयंक, आप सिंह लग्न में पैदा हुए हो और सिंह राशि भी आपकी है। आपके जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति आपके विद्या स्थान में बुध के साथ है और भाग्येश मंगल की स्थिति शुक्र के साथ आपके 7वें स्थान में है।
जन्म कुंडली आपकी ठीक है, लेकिन आपके 2 घरों में, 2 केंद्रों में पापग्रह शनि, केतु और राहु विराजमान है। राहु आपकी कुंडली में उच्च का है, इसलिए आपके जीवन में शुभ फल देगा। शुक्र मंगल की युति आपके वैवाहिक जीवन में काफी उथल पुथल मचाएगा। और इस समय राहु में शनि का अंतर चल रहा है। यह दशा आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन आपके सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 अक्टूबर 2015 के पहले आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और आपके विवाह का भी योग सन 2015 में फरवरी और मार्च के महीने में संपन्न होगा। निश्चित रूप से आपका सुखी जीवन रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि इस समय आप दुर्गा जी के 108 नामों का नित्य पाठ किया करें, जिससे आपका जीवन अच्छा हो। मयंक जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल बात कर लेते हैं हमारे पहले भाग्यशाली रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि हरियाणा के रहने वाले संतोष हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं जमुनानगर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम सन्नी है। उसका जन्म है 16 नवंबर 1996। तो वो पढ़ाई नहीं करी, उसने सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ा है। उसे हमने दुकान खोल के दिया मोबाइल की और बिजली के काम की, सीखा हुआ है। तो वो कैसा रहेगा? उनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई कम करने से कोई मतलब नहीं है। उनकी बुद्धि ठीक है, उनका ज्ञान ठीक है, वो सुखी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जहाँ पर व्यवसाय है वहाँ पर इस बार दिवाली के दिन आप एक स्फटिक के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रख दीजिए और एक घी का दीपक वहाँ नित्य प्रातः काल दुकान खोलते समय उनको जलाने के लिए आप कहिए। इससे उनका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। अलीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई है, मीरा जी, स्वागत है आपका। मीरा जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। हेलो पंडित जी। हाँ मीरा जी, नमस्कार। नमस्कार। ये मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी, पूछिए। जी मीरा जी, सवाल बोलिए। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 87। जी, क्या जानना चाहती हैं? और उसकी एक तो शादी नहीं हो रही है, शादी के बारे में और बिजनेस के बारे में पूछना था। उसने बीटेक किया लेकिन 2 साल जॉब करके छोड़ दी। फिर देखिए, उसके शादी बाद का योग शीघ्र बन रहा है। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो अति शीघ्र भविष्य में उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन उनको आप कहिए कि अपने घर से पश्चिम दिशा की यात्रा करें। अपने घर से पश्चिम दिशा की यात्रा 100-150 किलोमीटर की दूरी पर करें। निश्चित रूप से वहाँ इनको नौकरी मिलेगी और इनके विवाह का भी योग सन 2014 में बन जाएगा। बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशि फल की। साथ ही साथ जानते हैं कि कौन से 2 खास उपाय इन्हें आज जरूर करने चाहिए आज के दिन को सफल बनाने के लिए। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। आपके आय स्रोत बढ़ने के पूरे आसार हैं। अगर आज आप कहीं अपना धन निवेश करते हैं तो आपके लिए ये सही समय है। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हैं तो निसंदेह आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज की गई यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यावसायिक उद्देश्य से आज आप यात्रा शुरू कर रहे हैं और यह यात्रा पूर्व दिशा को छोड़ करके किसी दिशा में है तो आप लाभ में रहेंगे, लेकिन आज पूर्व दिशा की यात्रा से आपको बचना चाहिए। आज जल में दूध मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष यदि गले में धारण करें तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम काफी अच्छा दिखाई देगा। आज आपके शौर्य और पराक्रम के कारण आपके बिगड़े हुए काम भी बनते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और पूरा संघर्ष करने का जज्बा आपके मन में भरा रहेगा। आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कहीं से धन प्राप्ति का भी आपको योग बन रहा है। निश्चित रूप से आज आपको चाहिए कि आज आप मीठा दूध न पिए और रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करके उसे गले में धारण कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। रुद्रपुर उत्तराखंड से एक दर्शक जुड़ गए हैं, जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, उम्र बताकर सवाल करें। हेलो जी, उम्र बताइए, सवाल करिए।
जितेंद्र जी, यदि आप टीवी सुनते रहेंगे तो आप हमें नहीं सुन मेरी पाएंगे उम्र टीवी से। 15/7/1993। जी, सवाल बोलिए। जी, मैं इंटर पास किया, मेरी नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लगी। जितेंद्र, नौकरी के लिए आप प्रयास करिए, बहुत जल्दी नौकरी लगने का योग बन रहा है। थोड़ा सा आपको प्रयास करने की जरूरत है। आपने पढ़ाई बहुत कम करके और पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन आप घबराइएगा मत। आप अपने जीवन में पैसा बहुत कमाएंगे। मेहनती हैं आप, संघर्षशील हैं, और नौकरी के चक्कर में ज्यादा न पड़िए। अगर व्यवसाय करिए तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। फैजाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। रेखा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। रेखा जी? गुप्ता जी। जी, कौन बोल रहे हैं? दीपक कुमार गुप्ता, दीपक गोसाईगंज, जी। फैजाबाद। उम्र बताइए, रेखा जी सवाल मेरी करिए। मिसेज हैं। रेखा जी मेरी मिसेज हैं। जी 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 जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। 30/9/1969 शाम 6:21 पे। जी व्यापार के संबंध में मैं बहुत परेशान हूँ। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय मिथुन राशि में है। अपने भाव को प्रत्यक्ष बहिर्मुख दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण व्यवसाय में इस समय आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि नित्य आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ जरूर कीजिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य एक पाठ करने लगेंगे तो निश्चित रूप से 100 दिनों के बाद आपकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सोमवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में निसंदेह रूप से सुधार होगा, और पिता का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये आपके लिए अच्छा समय है। आज आप पीपल के जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाएं, और पीपल की जड़ अगर हो सके तो अपने घर में लाकर रखें, और चांदी के गिलास में पानी पिएं। जय मां विंध्यवासिनी। कैथल से एक दर्शक जुड़ गई है। कविता जी, स्वागत है आपका। कविता जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए कविता पंडित जी। जी नमस्ते। मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ 18/10/1996। जी जी, क्या 3 जानना बज चाहती के हूँ? 21 मिनट दिन दोपहर में। जी, क्या जानना चाहती हूँ कविता उसके बारे में? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। कौन से लाइन में जाने से, पढ़ाई में, गर्मी में है इस टाइम। जी, आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है। आपके बेटे के भविष्य में कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये 12वीं कक्षा जब पास कर ले तो इसे आप मिलिट्री में, सेना में या पुलिस में भर्ती के लिए कहिए प्रयास करें। मंगल इसके दसम भाव में है, निश्चित रूप से उसमें इसको सफलता मिलेगी, और सरकारी नौकरी और रक्षा विभाग की नौकरी इसके लिए लाभकारी होगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।